हेलो, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बादल फटना क्या होता है, इसका नाम ऐसा क्यों है और इसके होने के बाद कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो में बने रहें। आप क्लाउड बर्स्ट के बारे में इतना कुछ जान जाएंगे कि आप फिर दूसरों को समझाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानते हैं कि इसका नाम बादल फटना क्यों पड़ा। इसका नाम इंग्लिश में क्लाउड बर्स्ट है और हिंदी में बादल फटना बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब साइंस विज्ञान उतना विकसित नहीं था, तो उस समय जब ये घटनाएं होती थी, क्योंकि ये घटनाएं आज नहीं हो रही हैं, पहले भी हुआ करती थी, तो उस समय जब ये होती थी तो लोगों को ये लगता था कि ऊपर गुब्बारे जैसा कुछ बादल है और उस बादल में जिस तरीके से गुब्बारे में पानी भरा हुआ होता है उसी तरीके से बादल में भी पानी भरा है। बादल जैसे ही फटता है गुब्बारे की तरह सारा पानी नीचे आ जाता है और सब कुछ बह जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा बादल फटना। समय के साथ हम लोग जान गए कि ये जो हम सोचते थे ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन नाम अभी तक चलता रहा है। स्वीडन में इसके नाम को हम लोग स्काईफॉल के तौर पे जानते हैं। समझ गए? अब अब इसके हम लोग प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है, प्रोसेस को जानते हैं। देखो, सबसे पहले बात है कि जब क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है ना, तो क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्लाउड बर्स्ट में होता क्या है कि आप समझो कि देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपका अपना शहर होगा। सोचो कि उस शहर में 2 से 5 मिनट के अंदर इतनी बारिश हो जाए कि आपके पड़ोसी राज्य में पिछले 1 साल में भी उतनी बारिश ना हुई हो, तो क्या उतना पानी आपका वो शहर का वो क्षेत्र संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। पानी स्लोप के हिसाब से, ढलान के हिसाब से बहेगा और जहां जहां बहेगा अपने रास्ते में जो भी मिलेगा वो सब लेके चला जाएगा। यही घटना होती है बादल फटना और क्लाउड बर्स्ट। ठीक, इसके वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं। आगे चलते हैं और इसके प्रोसेस को देखते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस कुछ मिनटों की बात है। ठीक, सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम सब जानते हैं कि जो सनलाइट होता है, सूर्य की रोशनी होती है, उसमें उसमें गर्माहट होता है और उस गर्माहट के वजह से जब सनलाइट आता है तो पानी गर्म होता है, पानी गर्म होके वाष्प बनता है, वाष्प बन के ऊपर की ओर जाता है। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक, जब ये ऊपर जाता है तो पानी ऊपर जाके क्या हो जाता है, क्योंकि आप लोग जब हिल स्टेशन घूमने गए होंगे तो मनाली हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, है ना, मसूरी हो गया, गैंगटोक हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इन सभी जगहों पे गर्मी के मौसम में भी ठंडक मिलती है ना। तो ऊपर में क्या होता है कि जब हम ऊंचाई वाले जगह पे जाते हैं तो मौसम ठंडा हो जाता है। वैसे ही क्या हुआ कि जब पानी ऊपर गया तो ये पानी को क्या मिला? ठंडा मौसम मिला। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कॉन्डेंसेशन होगा। यहाँ पे कॉन्डेंसेशन होगा। फिर से जो वाटर वेपर है, भाप है, वो फिर से पानी में बदल जाएगा। लेकिन इस बार पानी में बदला, लेकिन पानी में बदलने के साथ साथ ये बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में बदला और इस छोटी छोटी बूंदों को ड्रॉप नहीं, वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट। और क्योंकि बहुत सारी हैं तो ड्रॉपलेट्स, यही सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाती हैं? क्लाउड बनाती हैं। ये हो गया आपका क्लाउड। ये ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी होती हैं कि भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योग्राफर ने अपने किताब में लिखा है कि ऐसी 80 लाख ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स जब लगभग 80 लाख ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलेंगी तो एक बारिश की बूंद बनाएंगी, वन रेन ड्रॉप बनाएंगी। सोचो कि ये ड्रॉपलेट कितनी छोटी होती होंगी। इसलिए हर बादल बरसते नहीं, बस ऊपर टंगे रहते हैं। ऐसे ही अभी तक समझ गए? इतना तक समझ गए? हमने बना दिया बादल। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब जब बादल बन गया तो हमने देखा है कि बादल
हवा के साथ साथ मूव करता है। जिधर हवा का डायरेक्शन होगा उधर बादल मूव करेगा। ये बात तो समझ में आता है। आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और, नॉर्मल जो बादल हम लोग देखते हैं वो और कुछ नहीं होता। जाड़े के मौसम में, विंटर सीजन में जो हम कोहरा देखते हैं ना, बस वही बादल है। बस फर्क होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ऊपर जाके वो ठंडा होके वहां पे कॉन्डेंस होता है, और विंटर में उसको वो कोल्डनेस नीचे ही मिल जाता है, तो वो ठंडा होके नीचे ही कॉन्डेंस हो जाता है और नीचे ही बादल बन जाता है। लेकिन उस बादल को हम लोग बादल नहीं, कोहरा बोलते हैं। अब समझ गए? तो बादल बन गया, इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन होके बादल बन गया। अब वो बादल क्या करेगा? वो बादल हवा के झोंके के साथ इधर उधर मूव करेगा। ठीक, वो बादल हवा के झोंके के साथ मूव करेगा। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? सुनो, अब सुनो बात। हम ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं कि भारत में इस मौसम में, गर्मी के मौसम से लेके इस मौसम में जो हवा का डायरेक्शन होता है वो ये होता है, ये होता है, ये होता है। मतलब इस साइड से हवा मॉइस्चर वाले, नमी वाले, है ना, नमी वाले जो हवा है वो सब कहाँ आएंगे? वो सब इन जगहों पे आएंगे, वो सब इन जगहों पे आएंगे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है। समझो बात, यहाँ पे हिमालय है। आप लोग बात को समझ रहे हैं? ठीक, डायरेक्शन देख लिए। अब सुनिए, यहां तक एक एक हिस्सा होता है। अब अब आप बोलेंगे कि बादल, तो बादल समझिए, बादल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन सा बादल जिम्मेदार होता है बादल फटने की घटना को लेके? तो उसका नाम है क्यूमुलो निम्बस, है ना, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, जिसको बोलते हैं कपास वर्षीय मेघ। ये बादल, ये देखिए कहाँ, ये नीचे सरफेस से लेके कितना ऊपर तक है, ये देखिए। यही जिम्मेदार होता है बादल फटने की घटना को लेके। बनता कैसे है ये देख लेते हैं। जब हवा आ रही है पहाड़ों की तरफ, तो ये जो हवा आ रही है वार्म और मॉइस्ट एयर, गर्म और नमी से भरा हुआ हवा जब आ रहा है पहाड़ों के तरफ, तो पहाड़ उस हवा को क्या करता है? हवा आया ऐसे, लेकिन पहाड़ उसको ऊपर की ओर उठा देता है। तो वो हवा ऊपर उठा, डायरेक्ट ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद गया और क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा? वो एकदम डेंस क्लाउड बन जाएगा, है ना। बनते गया क्लाउड, बनते गया, इकट्ठा होते गया, बहुत सारा क्लाउड इकट्ठा हो गया। उसकी जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिलना स्टार्ट हो गई, और वो चाह रही हैं कि नीचे आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नीचे से वार्म मॉइस्ट एयर, गर्म हवा अभी भी जा रहा है। वो चाह रही हैं कि इकट्ठा होकर नीचे आ जाए बारिश की बूंदे, लेकिन ये जो मॉइस्ट एयर है ये इसको जाने, नीचे आने नहीं दे रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मान लो कि नीचे से मॉइस्ट एयर जाना बंद हो गया, या ये कमजोर पड़ गया, या ऊपर इतना ज्यादा बादल बन गया और इतना ज्यादा छोटी छोटी बूंदें मिलके बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, बड़ी हो गई, तो अब धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उस बड़ी बूंद को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। फाइनली क्या होगा कि बारिश होना ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ऊपर से बारिश होना स्टार्ट हुआ, तो बारिश जब नीचे आया तो वो क्या करेगा? उस पूरे एरिया को ठंडा कर देगा, क्योंकि ऊपर से ठंडी बूंदें आ रही हैं। अब जो नीचे से ये जो गर्म हवा जा रही थी वो जाना बंद हो जाएंगी। तब स्थिति क्या होगा? यही तो रोक के रखा था ना पानी को नीचे आने से। अब क्या होगा? ऊपर से ऐसे वो भरभरा के गिरेगा, जैसे मतलब कि कोई पत्थर हो या लैंडस्लाइड होता है, उस तरीके से वो भरभरा के सब कुछ नीचे गिर जाएगा। जैसे कि इमारत में डायनामाइट लगा के उड़ाओ तो पूरा इमारत भरभरा के गिर जाता है ना। तो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड जो कि एकदम बर्दाश्त करके रहे हुए था कि हाँ अब बरसेंगे कि कब बरसेंगे, जैसे ही नीचे से वार्म मॉइस्ट एयर, गर्म हवा आना बंद हुई, वैसे ही भरभरा के पूरा पानी बस कुछ ही मिनटों में नीचे उस एरिया में गिर गया। इस
इस फिनोमेना को बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट और बादल फटना। और जब इतना सारा पानी उस क्षेत्र में गिरेगा तो क्या वो क्षेत्र इतने सारे पानी को एक साथ संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। अब पानी को जिधर ढलान मिलेगा उधर की ओर पानी बह जाएगा। और लोगों की तो आदत है पुराने समय से ही कि नदी नालों के किनारे ही वो अपना घर और दुकानें बसा के रखते हैं। तो बस नदी के किनारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, दुकान जो भी चीज़ होंगी वो नदी अपने साथ बहा के ले जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये 2 दिन पहले की घटना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहस्त्रधारा, देहरादून का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। नदी में अचानक से जो अगल-बगल का एरिया है वहाँ पे जो पहाड़ों में, है ना? पहाड़ों में क्या हुआ? बादल फटने की घटना हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, अचानक से पानी आया और पानी जहाँ से गुजरा वहाँ से सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। ठीक है? लोगों का घर, दुकान, कई लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, तो बाद में अंतिम में आपके पास सिर्फ़ लाशें निकालने, ये धराली वाला जो घटना है, जो अभी हाल ही में हुआ था धराली वाला इंसिडेंट, उत्तरकाशी में, ये वहाँ वाला है। बाद में ये सब घटना होने के बाद सिर्फ़ आपके पास मलबा हटाने और लाशें निकालने के अलावा और आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि ये इतनी भयानक घटना है कि इसके लिए कोई भी अर्ली वार्निंग भी जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन और अनुमान भी पहले नहीं लगाया जा सकता कि कब किस क्षेत्र में कहाँ पे बादल फटने वाला है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसे ही टॉपिक के लिए आप जुड़े रहें। बाकी तो बीपीएससी और यूपीएससी का कोर्स हमारा चल ही रहा है। तो थैंक यू, बाय।